बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब असल भांडा फूटा है और ईरान ने जो कहानी सामने रखी है वो अमेरिका के लिए बड़ा दिल दहलाने वाली है। आपको ये समझ नहीं आ रही होगी, हम सबको समझ नहीं आ रही थी कि जो अपनाए हॉर्मज से अमेरिका अपने जहाज गुजार रहा है या दीगर कंपनीज के तेल लेकर जा रहे हैं, ये क्यों अमेरिका कह रहा है कि दूसरे रास्ते से जाना है। जो रास्ता ईरान ने मुख्तस किया वो नहीं, उससे अलग रास्ते से जाना है। ऐसी क्या वजह थी कि अमेरिका बार बार ये बात कह रहा था और बहुत सारे शिप्स वहां से जाते थे और उन पर अटैक होता था। पता ये चला है कि जिन शिप और जहाजों को ईरान ने उड़ाया है वार्निंग देकर, उनमें अमेरिका ने ऑयल और दीगर कमर्शियल शिप की आड़ में अपना मिलिट्री का सामान लेकर वो जा रहे थे। ये हैरान कर देने वाली सूरत हाल है कि उनका मिलिट्री का सामान जा रहा था जो ईरान जंग में असल में इस्तेमाल होना था। ईरान ने रिसेंटली 2 दिन पहले अटैक किया और शिप को एक वार्निंग दो, तीसरी फिर उड़ा दिया मुकम्मल तौर पर। अब आप ये सोचेंगे कि ये कैसी सूरत हाल पैदा हुई है कि उन्होंने शिप को उड़ा दिया। असल में अमेरिका ये जो अपनाए हॉर्मस है, देखें अमेरिका बहुत सारा सामान कार्गो से नहीं ले जा सकता, हर सामान वहां से नहीं आ सकता, आपको शिप्स चाहिए और अपनाए हॉर्मस एक वो वाहिद रास्ता है जहां से आप जा सकते हैं। तो अमेरिका काम ये कर रहा था कि जो कमर्शियल शिप की आड़ के अंदर अपना मिलिट्री का सामान लेकर जा रहा था और उस मिलिट्री के सामान को ईरान ने उड़ाया। ईरान ने बताया कि ये 2 नंबरी कर रहा है। अब दुनिया को नहीं पता ये असल में वजह है कि अपनाए हॉर्मस पर जो लड़ाई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, कि अमेरिका की यहाँ पर उजारादारी खत्म हो रही है और बगैर असले बगैर चीजों के आप ये काम नहीं कर सकते। हर चीज आप कार्गो में नहीं ला सकते, बहुत बहुत बड़ी चीजें होती हैं, सामान होता है, आपको शिप चाहिए होते हैं। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि हमने अमेरिका के मिलिट्री का सामान किसी सूरत नहीं देना और ईरान ने उसको उड़ाना शुरू कर दिया। जब उड़ाया तो पता चला कि वो ऑयल टैंकर नहीं थे, वो तो अमेरिका की मिलिट्री के लिए काम कर रहे थे। ये असल में वो तकलीफ है और इसमें इसराइल का भी सामान जाता था। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये हुआ है कि इनके साथ ये सूरत हाल पैदा हुई। अब अगली जो सूरत हाल है अपनाए हॉर्मस का, देखिए आज ओमान ने एक तजवीज़ दी है। ओमान ने कहा है कि ईरान अब ये कह रहा है कि हम यहाँ से अपनाए हॉर्मस और ये वो सारा कुछ हम टेक ओवर करेंगे। उन्होंने कहा है कि अपनाए हॉर्मस पर ईरान का सिर्फ कब्जा ना हो, जिसका स्टेट ऑफ मलाका है वहां पर ये हो जाए इस तरह की, यानी सारे एक जॉइंट वेंचर टाइप, सारे उसको यानी अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करें, लेकिन फीस आप उसकी अदा करके जाएं यहाँ से, यानी पैसा आप दें, पैसा चाहे वो ईरान रखे और ओमान भी उसमें रखे, लेकिन पेपर्स पर ये हो कि सारा कंट्रोल ईरान के पास नहीं है। ये असल में ओमान ने तजवीज़ दी है और उन्होंने ईरान को कहा है कि आप अगर ये काम कर ले तो ट्रंप के लिए फेस सेविंग ये है कि वो ये कह सकेगा कि हमने अपनाए हॉर्मस पर ये सारा काम कर दिया, उससे अमेरिका के मिलिट्री शिप भी जाएंगे, वो ये चाह रहे हैं। और अमेरिका ये बताएगा कि देखो अपनाए हॉर्मस को मैंने ईरान से ले लिया, जबकि पैसे आपको मिलेंगे, फीस आपको हर शिप अदा करेगा, वो आपके पास आएगी, लेकिन पेपर्स पर आपका कंट्रोल नहीं होगा, आप इसको बस मैनेज करें, सिक्योरिटी जो होती है, यानी एक नहीं कई मुल्क मैनेज करें। अब इसमें तमाम खलीजी ममालिक जो हैं वो एग्री कर चुके हैं। ईरान को प्रपोजल मिला है, वो कहते हैं हम जवाब देंगे। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने जो शराइत रखी हैं जो सालसी ममालिक के जरिए, वो सारी की सारी शराइत इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दी है। इन्होंने कहा है कि हमें ये शराइत मंजूर नहीं है, किसी सूरत हमें ये शराइत काबिल कबूल नहीं है अमेरिका की, और ना हम इन शराइत को किसी सूरत मानेंगे। ये तो हो गया एक मामला। दूसरी जानिब अब अमेरिका को ये बहुत ज़्यादा अमेरिका के लिए ये सूरत हाल ख़तरनाक से ख़तरनाक होती जा रही है, जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि उसके शिप्स अब इस तरह टारगेट हो रहे। देखिए आज सिनेरियो ये है कि आज पूरी दुनिया के अंदर अब मामला ये सामने आया है कि वीडियोस चल रही हैं कि ईरान ने अमेरिका के हवाले से इसराइली शहरियों के मोबाइल पर भेजे मैसेजेस, और मैसेजेस में कहा है कि हमने सारे डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया है, सब कुछ तबाह कर दिया है, आप जितनी जल्दी हो सकता है इसराइल छोड़ दे। देखिए पहली बात तो ये है कि ये लेटेस्ट नई बात है, ये मार्च की बात थी। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तब ईरान ने वार्निंग जारी की थी और उसके बाद फिर इसराइल के साथ जो हुआ वो हम सब ने देख ही लिया।
अब अचानक से ईरान की जानिब से ये वीडियो जब सामने आई है तो उसमें एक बात बड़ी क्लियर हो गई है, बिल्कुल क्लियर हो गई है कि असल में अब आप समझ लें कि अमरीकियों को मुज़ाकरात की बजाय आज इसराइलियों को किसी ना किसी तरह की रिमाइंडर दे दिया गया है कि देखो, जिन रेडार्स पर, जिन डिफेंस सिस्टम पर तुम रिलाय करते थे वो तो हो गए हैं तबाह। अब तुम्हारे पास रास्ता क्या है, अब तुम्हारे पास क्या सूरत हाल बाकी बचती है, इसको तुमने देखना है। यानी वो रेडार, वो तमाम चीजें, वो तो असल में हो गई हैं तबाह, और तुमने अब ये काम करना है कि तुम इस पूरे के पूरे खेल में जिस लेवल पर जाकर लड़ाई करना चाहते हो, अब वो काम खराब होगा, अब तुम लोगों को यहां से निकलना पड़ेगा। देखिए, ऐसे टाइम में ये मामला सामने आ रहे हैं जब ट्रंप इसराइल और यूक्रेन के सदर को अपने मुल्क में दौरे पर बुला रहा है। ट्रंप का प्लान यह है कि इसराइल यूक्रेन मिलकर ईरान के खिलाफ जंग लड़े और मैं बैकएंड से सपोर्ट करूं और फिर बीच में भी कूदूं। यानी ईरान के पैगाम को आप टेक्निकली हल्का नहीं ले सकते। असल में इजराइल का आयरन डोम सिस्टम वो फारिग हो चुका है। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम था। एडवांस वार्निंग कुवैत, बहरीन, कतर में लगे रेडार्स वो जारी करते थे, उनको वैसे ही उन्होंने तबाह कर दिया। ये वार्निंग कई बार तभी जारी हो जाती थी जब ईरानी मिसाइल अभी ईरान की हदूद के अंदर ही होता था। होता ये था कि ईरान का कोई मिसाइल आता था, पहले वार्निंग हो जाती थी, इसराइल को भी पता चल जाता था, मिसाइल की स्पीड से दुरानिया का पता चल जाता था, ट्रैजेक्टरी से टारगेट का पता चल जाता था। इसराइल के आयरन डोम के कुछ जो यूनिट्स थे वो मूविंग हालत में भी थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते थे। मुकर्ररा जगह पर इसराइल अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम वक्त से पहले पहुंचा भी देता था। मिसाइल की इसराइली एयर स्पेस में एंट्री से पहले आगे सारे इंतजाम मुकम्मल होते थे और मिसाइल को तबाह करने के लिए एक ही वक्त में कई इंटरसेप्टर्स बुलंद होते, यानी वो मिसाइल मारते मिसाइल को तबाह करने के लिए। अब इसराइल की वो मौजें हो चुकी है खत्म। एडवांस वार्निंग सिस्टम के लिए रेडार्स को अमरीकी अड्डों पर ईरान तबाह कर चुका है। अब मिसाइल उड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा चंद मिनट में इसराइल को पता चल सकेगा, यानी पॉसिबिलिटी है तब पता चले जब उनकी फिजा के अंदर ही है। इस मर्तबा एक फर्क ये भी है कि ईरानी मिसाइल एंड टाइम वो अपना रूट बदल लेते हैं। यानी होता ये है कि ईरान स्पीड जिससे जा रहा है अचानक उसकी स्पीड बढ़ा दे और एंड पर पहुंचने से पहले पहले मनोवर कर ले, अपना टाइम बदल ले, अपना रुख बदल ले। ज्यादातर मिसाइल इंटरसेप्ट ही नहीं हो पाते, लिहाजा अब ईरान इजराइल के साथ जो करेगा, अटैक करेगा। इसराइल वो तोता है जिसमें अमेरिका की जान है। मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए इसराइल के खिलाफ महाज खुल जाएगा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि ईरान हमले में पहल नहीं करेगा। ये बात उन्होंने क्लियरली कही है। अभी तक अगर करना होती तो वो ये लड़ाई कर देते। ये बात आप ज़हन में रखें। अब ईरान वो लेवल नहीं रहा उसका, ईरान की वो सूरत हाल अब नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी। देखिए, ईरान जब चाहे अब तबाह कर सकता है इनके मिसाइल, जब चाहे वो चीज़ों को बर्बाद कर सकता है। उसके पास अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। ईरान के पास जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, वो अब इस तरह की है, वो जब चाहे अटैक कर सकता है, जब चाहे वो बर्बादी कर सकता है। इसमें अगर आपको या किसी को ये लग रहा है कि नहीं ऐसी सूरत हाल नहीं है, तो ये मामला अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, इन तमाम ताकतों के लिए बड़े तबाहकुन है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हम कैसे इसको मैनेज करेंगे। अमेरिका को आने वाले वक्त में अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार करना होगा कि हमारे साथ बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, हम बड़ी तबाही का शिकार हो सकते हैं, हम बर्बादी का शिकार हो सकते हैं। और जिस पोजीशन में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, हम काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक तबाही का बायस ला सकती है। अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता है कि अब मेरे हाथ से गेम निकल चुकी है, मैं ज़्यादा देर तक ये मामलात अब नहीं रख सकता। अमेरिका 1 बाय 1 करके जिस पोजीशन को टेक ओवर कर रहा है, जो सूरत हाल पैदा हो रही है, वो क्लियरली नज़र आती है कि चीज़ें बिल्कुल यकसर बदल सकती हैं, बिल्कुल टोटली यकसर बदल सकती हैं। और यही वो वजह है कि अमेरिका आने वाले वक्त में जिस तबाही की तरफ अब जा रहा है, जो तबाही बढ़ते हुए उसको नज़र आ रही है, वो तमाम की तमाम चीज़ें, वो पूरे का पूरा खेल अब उसके हाथ से निकल सकता है। अब देखते हैं कि 1 बाय 1 करके अमेरिका के साथ क्या सूरत हाल पेश आती है, कैसे वो इन चीज़ों को टैकल करता है, क्या मामला तो उसके होते हैं। लेकिन जो भी आप कहें, एक बात तय है कि अमेरिका इस वक्त जिस पोजीशन में आकर खड़ा हुआ है, वो अमेरिका के लिए सूटेबल नहीं है। यानी आप जो मर्जी कहें कि अमेरिका यहाँ से ये कर लेगा, वो कर लेगा, ना वो अब इजराइल को बचा सकता है, ना अपने इत्तेहादियों को बचा सकता है। और अपनी सूरत हाल ये है कि अपने शिप तक उसके तबाह हो रहे।
अब ये कौन इंफॉर्मेशन पास कर रहा है कि इस शिप में अमेरिका का मिलिट्री का सामान है और वो धोखे से वहां से जा रहा है? ईरान इस मामले में भी खुद कफील हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा ईरानियों को इस बात का अंदाज़ा हो चला है कि हमें अगर यहाँ से जीतना है तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ काम करना पड़ेगा, वरना इसराइल जिस लेवल पर खड़ा हुआ है वो तो दुनिया को तबाह कर देगा और पता भी नहीं चलेगा आपको कि तबाही किस वक्त कब हुई है और क्या मामला इस वक्त आपको होता हुआ नजर आ रहा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।